जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट नहीं निकालनी, बाद में निकालनी है पर यूनिट, लेकिन उसने टोटल कहा है ना तो हम टोटल निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे सवाल कहेगा वैसे कर दिया करेंगे उसको। अब वेरिएबल कॉस्ट ये है, ये है, ये है। ठीक है, तीन ही है, कोई और चीज तो है नहीं। चलो, तो रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट्स हर 20,000 किलोमीटर के बाद, नहीं हाँ, हर 20,000 किलोमीटर के बाद ये पार्ट्स रिप्लेस होते हैं। तो ए के अलग हिसाब से चलेंगे, बी के अलग से, सी के अलग से। ठीक है ना, 80,000 को डिवाइड करोगे, सॉरी गलत जगह तीर लग गया। 80,000 को डिवाइड करोगे 120 को डिवाइड करोगे 60 को डिवाइड करोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते जाओगे 15 से। ठीक है, सही है। अच्छा, यूं भी हो सकता है, एक और काम भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, आपने 80,000 को डिवाइड किया कितने से जी, और मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आता है 60,000। ये पहली वैन का अच्छा ये खर्चा हो रहा है। ठीक है, एक और तरीका भी है, आप 15,000 रुपए को पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। 15,000 रुपए खर्चा आएगा 20,000 किलोमीटर के बाद, ये पर किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही है, क्या ख्याल है, आंसर क्या आता है, इनटू 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या कहेंगे हम, एनुअल रनिंग। कितना आता है, तो जो आपका दिल करे। मेरा मानना है कि ये वाला फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या होगा, मैं ये एक बार लिखूंगा और यहां पे मैं एनुअल रनिंग लिख दूंगा, तो मुझे 3 बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। बाकी दूसरी तरह से कर सकते हैं, 80/20, 120/20, इसी तरह से करते जाएं, तीनों का कर लें, दोनों तरह से सही है, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी मेरी तरफ से सिर्फ यही हुआ करेगी जब आगे टॉपिक्स में जाएंगे कि जी फॉर्मेट ये है मिसाल के तौर पे, यानी कि तरीका ये है सवाल करने का, उसमें कैलकुलेशंस जैसे मर्जी करें। मैं खुद आपको कई दफा ऐसे करूंगा, कैलकुलेशन ऐसे कर दी, कई दफा ये ट्री बना दिया ऐसे, जी इतने परसेंट, और बिल्कुल सही होता है वो। जैसे आप कंफर्टेबल हो वर्किंग वैसे करें, वर्किंग में कोई कैद नहीं है आप पे, छोड़ दिया करें मकोड़े को। मकोड़ा समझते हैं, मकोड़ा कीड़ा, वो काला सा होता है, काला सा बड़ा सारा, ठीक है, उसको स्याही में डुबो के छोड़ दें वर्किंग के लिए, जिधर जाए जाता रहे, कोई मसला नहीं। एंड में कहीं से आंसर निकालो, लिख दो। हाँ, फॉर्मेट सेम रखेंगे सवाल का, सोल्यूशन का, ताकि हमारे लिए ये चीजें आसान है कि फला टॉपिक का सवाल शुरू कहां से करना है, तरीका बस ये हमने ज़हन में रखना है। ठीक है ना, बाकी ज्यादा पाबंद नहीं करना खुद को, आपने दिमाग को खुला छोड़ देना है, खुला डुला घूमना फिरना है सीएमए के पेपर में। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अच्छा ऊपर हेडिंग दे लेनी चाहिए थी, चलो खैर यहां दे लेते हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने चले हैं, यहां लिख देता हूं, जगह तो है। टोटल, ये टोटल वेरिएबल, तो दोनों तरह से कैलकुलेशन हो सकती है जो मैंने आपको बताई। मैं तो फिर जरा सुस्ती कर रहा हूं जी। क्या चीज है वैसे ये, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। लो जी, अंग्रेजी एडी वड्डी होगी, वर्किंग कितने करिए, यहां लिख देता हूं जी। ₹15,000 लगेंगे और हर 20,000 किलोमीटर बाद ये खर्चा होगा। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं ना 15,000 को, तो ये पर किलोमीटर खर्चा आ गया। देखो मैंने वेरिएबल भी बना लिया इसको साथ ही, पर यूनिट के अंदर जो भी कॉस्ट आए वेरिएबल होती है। ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है इससे, क्या ख्याल है। ऊपर जो क्वार्टरली मेंटेनेंस सर्विसिंग दी हुई थी, क्या वो पर यूनिट बन रही है, पर किलोमीटर नहीं ना बन रही, हर महीने के किलोमीटर का ही नहीं पता, तो ये ज्यादा बेहतर हो गया, इससे ज्यादा अच्छा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, पर यूनिट, पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आती है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल रनिंग के साथ। ये लिख दिया पर्चे में, एनुअल रनिंग लिखी हुई है, उसने एनुअल रनिंग का ही लफ्ज लिखा हुआ है ना, मैंने आगे लिख दिया। अब बस कैलकुलेटर पकड़ लो, एक बार कर लिया 15,000/20,000 इंटू वैन ए की एनुअल रनिंग, वैन बी की 120, वैन सी की जल्दी करो 60,000, 90,000, 1,20,000, अच्छा 1,20,000, 1,20,000। अब ठीक है, अब देख लो वेरिएबल कॉस्ट तो हुई ना, कि वॉल्यूम यानी किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो ये कॉस्ट भी बढ़ रही है। और आप इसको डिवाइड करके देख लो,
वैसे मैं मल्टीप्लाई करके ही लाया हूं, डिवाइड करके देख लो कि पर यूनिट में सेम आएगी, पर किलोमीटर में सेम आएगी। ठीक है, पक्का कर रहे हैं, सीमेंट कर रहे हैं चीजों को, सीमेंट प्लस्तर। अस्तर क्या होता है? पहले अस्तर होता है फिर प्लस्तर होता है। ओ देखो, इंसान के सीखने का ना अमल कभी भी खत्म नहीं होता। देखो मैंने भाई से एक बात सीखी, ठीक है, पहले अस्तर होता है फिर प्लस्तर होता है। क्लास के बाद में समझाना भी सही, वो अस्तर होता क्या है। अच्छा, ये तो कपड़े में नहीं होता, कपड़े का अस्तर कुछ ऐसी बात नहीं, वो और चीज होती है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट, टायर रिप्लेसमेंट को भी मैं कहता हूं अब ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, टायर रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आता है? 14,000, हर 40,000 किलोमीटर बाद आता है, तो 14/40 करोगे तो पर किलोमीटर ये कॉस्ट भी आ जाएगी, वेरिएबल लगेगी। वरना दूसरा तरीका तो है ही जो पहले बताया, 80,000/40,000 इंटू 14,000, 28,000 बनता है ना। यही आप यूं भी कर लो, 14/40 इंटू 80, तब भी बात तो वही है, तब भी बात तो वही है। करो करो, शाबाश करो, मोबाइल जला लो। घर वालों इतने महंगे मोबाइल किस लिए लेके दिए? इसलिए कि बिजली जाए तो हाँ जलाएं और काम जारी रखें। जल्दी करें, अगली दोनों कॉस्ट आप निकाल लें। चलो मैं खुद ही निकाल देता हूं जी। क्या है नेक्स्ट? टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रोबोट आ गया मेरे अंदर जी। ₹14,000 डिवाइडेड बाय 40,000 खेम्स इनटू एनुअल रूनिंग। अच्छा जरा मशवरा दे दो, मशवरा। ये बोर्ड अगर ठहर जाओ, अगर ये बोर्ड यहां तक आ जाए, एंड वालों कोई मसला, ये तो ऊपर चला ही जाएगा ना। मैं वैसे मशवरा ले रहा हूं आपसे, ऑनलाइन वालों तुम लोग आराम से बैठो, आप लोगों को मसला, हाइब्रिड वालों को भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। कोई मसला तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर ऊपर उठा लेंगे या यहीं भी पड़ा रहे, खैर है, थोड़ी सी जगह बढ़ जाएगी, करा दें, डन है, कोई मसला तो नहीं है ना। चले, मैं ये असल में इसीलिए तो रोक दिया था, मैंने कहा था बच्चों से तो मैंने पूछा ही नहीं था, मसला तो नहीं होगा। ये पहली लाइन वाले यूं तो नहीं हो जाएंगे, इतना नहीं है फर्क है, थोड़ा ही है, आधा फुट ऊपर चला भी जाए तो खैर है। चलो ठीक है। अच्छा जरा तंग हो रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है जी। 28,000, 42,000, 56,000 लें जी। और जनाब कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर है 40 रुपए, ये पर लीटर गिवन है। अब कितने लीटर खाए ये अलग कहानी थी, तो उन्होंने कहा है जी ये एवरेज देती है। यार पता नहीं हाइब्रिड वैन है क्या चक्कर है, 16 किलोमीटर पर लीटर, आपका तो 1 to 5 नहीं देता आजकल क्या देता है। अच्छा बहरहाल गाड़ी शहर के अंदर वो भी वैन हो इतनी एवरेज दे, है तो कमाल, ऐसी वैन ले लेनी चाहिए, हम 10-12 बंदे मिलकर ही आ जाया करेंगे उस पर। चले खैर 16 किलोमीटर पर लीटर एवरेज है। अब एनुअल रनिंग पकड़ो, लिख लेंगे ना हम एनुअल रनिंग, एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय, यही किया था ना यहाँ पे थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय 15 किलोमीटर करेंगे, 16 किलोमीटर, तो पता लग जाएगा वैन ए ने जो 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी, तो अगर 80,000 किलोमीटर चली तो कितने लीटर खाए। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब ये कितनी बेसिक कैलकुलेशन है जो आप रोजमर्रा रूटीन में कर रहे होते हैं। जब आप कॉलेज आते हैं अपने बाइक का हिसाब ऐसे ही महीने के एंड में बैठ के लगा रहे होते हैं, घर से कॉलेज का सफर है जनाब 10 किलोमीटर जाना, 10 आना, 20 हो गए, दही लेने रोज अम्मी भेज देती हैं 10, तो 5 किलोमीटर वो कर लो, तो रोजाना का 25 किलोमीटर हो गया, तो फिर अपना हफ्ते का इतना हो गया, महीने का इतना हो गया। अच्छा वो मोटरसाइकिल मेरा एवरेज देता है 1 किलोमीटर में कितने देता है CD70 आजकल? 55। वो तो कहते होते थे 1 किलोमीटर में 70 लीटर, 1 लीटर में 70 किलोमीटर, वो नहीं होता, ऐम ही है। अच्छा चलो आराम से चलाया करो ना, 40 आराम से चलाया करो, एक टायर पे ना चलाया करो। अच्छा जी मैं कह रहा था, अब ये साहब आप सब लगाते हैं कि जी हमारा टोटल महीने का मिसाल के तौर पे सफर बना 1500 किलोमीटर, ठीक है, पूरे महीने में, और हमारा मोटरसाइकिल 50 रुपए की एवरेज, 50 किलोमीटर एवरेज देता है 1 लीटर में, तो आपने कहा जी 1500 डिवाइडेड बाय 50, आपके पास टोटल लीटर्स आ गए जो पेट्रोल आपने कंज्यूम किया पूरे महीने में। और आजकल रेट है 200 समथिंग, 270-80 जितना भी है, ठीक है, रोज तो बदला होता है, तो वो मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास पेट्रोल कॉस्ट आ गई जो पूरे महीने में। तो वही काम यहां कर रहे हैं। ये वैन 80,000 चली, डिवाइड बाय 16 करो, टोटल कंज्यूम्ड लीटर्स आ जाएंगे। ये वैन 120 चली तो, लेकिन अगेन बात वही है
कि बदल रही है, किलोमीटर बदलने से ये कॉस्ट, ठीक है। तो एनुअल रनिंग डिवाइड बाय 16 पर लीटर करो इनटू 40 पर लीटर, ये सेम 16 और 40 कांस्टेंट है, एनुअल रनिंग चेंज हो रही है ना, तो अंग्रेजी में फॉर्मूला एक बार लिखना है, फनकारी सीख रहे हैं ना, तो क्या कर लें, एनुअल रनिंग लिख दें डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट जी, एनुअल रनिंग, एनुअल, ये फायदा हो जाता है ना, आगे 3 बार नहीं लिखना पड़ रहा, टाइम बच रहा है इससे, ठीक है। एनुअल, और ये सारी प्लानिंग तब होती है जब आप कम से कम 2 बार सवाल करके फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं, वरना तो आप मुंह उठा के शुरू कर देते हैं, आप समझते हैं टाइम बच रहा है, हालांकि टाइम डबल लग रहा होता है, ठीक है। एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय, पूरी लिख दो ना बात, 16 क्या है, 16 क्या है, तो यूं लिखो 16 किलोमीटर पर लीटर, अपने लिए, अपने लिए, पर्चे में कोई जरूरत नहीं, तो पहला दिन है ना, जरा शुरू है, इब्तिदाई इश्क है, पर्चे में तो बस ये डिवाइड बाय 16 इंटू 40, डन। 40 पर, अभी पहला हफ्ता है, सही है, तो कई हफ्ते आएंगे, कई हफ्ते जी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा गाड़ी चलती है तो ज्यादा फ्यूल लगता है जी। टोटल कर दें, और तो कुछ नहीं है ना, यही टोटल करें, टोटल 288,000, 432,000, 576,000, ये जनाब हमारी बी रिक्वायरमेंट है। लिख दो वहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैं ही लिख देता हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगली बात क्या कही थी उन्होंने जी, टोटल कॉस्ट भी बताएं, तो बस ठीक है, ए और बी आपके सामने पड़े, इनका टोटल कर लें, स्केड्यूल भी यहां पे बस कर दें, बंद कर दें अब इसको, चलो हेलो जी। तो ए प्लस बी, ये क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच वैन, ठीक है। तो ईच वैन तो हमने पहले ही कॉलम में डाल के रख लिया हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बस जी, तो ए प्लस बी 612,000, ए प्लस बी 7, ए प्लस बी, अब देखो ये जो कल से पढ़ रहा हूं, ये सारी बातें अब आपको यहां नजर आ रही हैं, ये एक्टिविटी लेवल बदल रहा है ना तीनों वैन्स में, तो आप वो वाला रूल भी लगा सकते हैं। वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल, ये देखो ना, ये 80,000 किलोमीटर चल रही है, ये गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चल रही है, यानी कि आप यूं कहें कि 80,000 किलोमीटर हम चलें, 1,20,000 किलोमीटर हम चलें, या 1,60,000 किलोमीटर चलें, तो कॉस्ट क्या आती है डिफरेंट, यही तो सिखा रहा हूं कल से। अब तो कुछ पक्का हो ही गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की जान ले लेनी है आपने, ठीक है ना, तब कहीं जाके उसकी जान छोड़नी है जी। तो आप अगर गौर करें तो एक्टिविटी लेवल के बदलने से, 1 मिनट में बताता हूं, एक्टिविटी लेवल के बदलने से जो कॉस्ट, भाई हैबिट वालों तस्वीर आ रही है सही, ओके, बदलने से बदल नहीं रही फिक्स्ड कॉस्ट, वो नाम तो आपने लिखा, छोड़ो, कॉस्ट को देख के बताओ, बदलने से बदल रही, लेकिन डिवाइड करके देखो, 288 डिवाइड बाय कितने किलोमीटर चली थी, 80,000 ना, यही है ना एक्टिविटी, इसकी लाइफ कैसे गिवन है, इसकी एक्टिविटी किलोमीटर में गिवन है ना, तो करो 288 डिवाइड बाय 80,000, 3.6, 432 बटा 80, 576 बटा 80, अपना रूल लग रहा है कि टोटल में बढ़ रही है एक्टिविटी के बढ़ने से, लेकिन पर यूनिट सेम है, इसको चेक करो, टोटल ये फिक्स तो नहीं है, 612 बटा 80 करो, 7 पॉइंट समथिंग, 756 बटा 80 करो, 120 करो, बदल गई, बदल गई, तो मतलब ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल ही होती है, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पड़े होते हैं, ठीक है। जो भी आंसर है पता है आपको, लग गया पता, पता गया आपको, ठीक है। आगे उसने क्या कहा यार, अरे यार ये तो नीचे ही जगह ना बना ले, चलो अलग कर लेते हैं जी। फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए, अच्छा,
तो कोई गल नहीं, वैन ए, वैन बी, वैन सी, ले जी, हर चीज ही पर यूनिट पर किलोमीटर करनी है तो बड़ा आसान काम है यार। फिक्स कॉस्ट लेनी है आपने, यूं लिखना है टोटल फिक्स कॉस्ट, यहीं पे लिख लो बल्कि, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एनुअल रनिंग कर दें। क्या ख्याल है, हो गया फॉर्मूला खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया फॉर्मूला। ठीक है, टोटल, सर ये क्या लिखा है टीएफसी आपने, तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होता है, क्या पता आपका अभी, कोई नहीं, कुछ दिनों में ये इंशाल्लाह टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। शुरू है ना अभी जी, ठीक है, फॉर्मूला लिखा गया। अब टोटल फिक्स कॉस्ट 200 किधर गया, 324 उठाओ, डिवाइड बाय 80 करो, 4 डिवाइड बाय 120 करो, बिल्कुल सही पहुंचे नतीजे पे। टोटल में चेंज नहीं हो रही, पर यूनिट में कम हो रही है। कब जान छोड़ेंगे सर इस बात की, बस अब ये आखिरी बात है, बस ये 2 कैलकुलेशंस करो, बस के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है अब आपको ये बात याद हो चुकी है। समझ आना भी जरूरी है और अच्छे से समझ आना भी जरूरी है जी। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, अभी तो आपने निकाली थी पर किलोमीटर, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो एनुअल रनिंग से जी। अभी आपने ये निकाली थी 3.6 और टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर किलोमीटर, तो टोटल कॉस्ट पकड़ो डिवाइड कर दो इसको एनुअल रनिंग से। एनुअल रनिंग उसने लिखा हो तो मैं भी लिखता गया, आप किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। 5.625 का मतलब होता है 63, मैंने कहा वैसे बता दूं। ले जी, ये रिक्वायरमेंट बेसिकली ये रिक्वायरमेंट सी थी, ऐसे ही है ना, ये रिक्वायरमेंट डी आ गई, ई आ गई, एफ आ गई। तो टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है ना कि परसेंटेज रोज ही रह जाती हैं। ये छेड़ ही बना रही है सर आपने परसेंटेज हमारी, इस बार तो हम करके ही आएंगे सारी। ओ वो भी है, हाँ वो भी एक शेड बनाएंगे। गुस्सा कर जाओ ना, गुस्सा इस बार सारे बच्चे कल परसेंटेजेस वाला सवाल करके आ जाओ और आखिरी सवाल भी करके आ जाओ अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं से समझ बूझ के भी आ जाओ, और को हमने कर लिया रहने दो, रोज हमें जो आप ये सुनाते हैं हम तंग आ गए। अब उसकी वजह यह है ना, देखो अब मेरे पास अदनान साहब के प्रेशर की वजह से रह गए हैं मिला जुला के कोई 13 मिनट, वो भी तब जब मैं अपने टाइम पे छोड़ दूं, सर का दिल है 2-3 मिनट पहले छोड़ दिया करूं। अब वो 13 मिनट में ऑप्शन 1 ये है कि मैं कुछ परसेंटेज कराऊं, कुछ एक आधी रह भी जाए, और ऑप्शन 2 ये है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं, और वो नया आप घर पे अप्लाई करें नए नए सवालों पे। आप खुद देखें ना, एक तरफ परसेंटेज में आप बोरिंग काम करेंगे अभी भी, और घर पे आपको कोई काम ही नहीं होगा करने को, और एक तरफ आप नई चीज सीखेंगे, थोड़ी सी सिखाऊंगा और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो फिर कमाल हो गया। तो मुझे पता है आपके दिल में यही आ रही है कि नया काम करते हैं, परसेंटेजेस तो कभी भी हो सकती हैं, ठीक है। वो सवाल 2 सवाल जो रह गए, तो क्वेश्चन 14 से पहले, अच्छा क्वेश्चन 14 के साथ लिखो ना जरा, पहले तैयारी कर लेना आप, होमवर्क सॉल्यूशन मौजूद है, वो नो हराम है सॉल्यूशन पास होने वालों के लिए, बाकी जिसने इस बार पास नहीं करना वो बेशक सॉल्यूशन पहले देखा करे बाद में सॉल्व किया करे। जिसने इसी बार पास होना है वो पहले सवाल कर ले, जैसे तैसे गलत सलत, आधा सफा एक सफा जाया हो गया, 6 महीने बच गए। वेरी सिंपल इक्वेशन, सादा सा सस्ता सा सौदा, आधा सफा सवाल गलत करके काटोगे ना जाया हो जाएगा, 6 महीने बच जाएंगे। सॉल्यूशन देख के कर लो, आधा सफा बच जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, अच्छी चीज का तस्करा करना चाहिए, बुरी चीज का तस्करा नहीं करना चाहिए। हाय 16वां भी होमवर्क,
ओए होए 17वां भी होमवर्क। चुप है, चुप। 18 भी होमवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो काम होने जा रहा है जो सीएमए में नहीं है आजकल रवाज। वो रवाज जो मैंने आपको कहा था कि प्लीज एक मिनट, प्लीज रजिस्टर किसने कहा बंद करने? अभी मैंने आपको हाई लो सिखा के ये फिर होमवर्क तब दिया, ऐसे होमवर्क नहीं होगा। अच्छा मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? नहीं, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वो है जिसमें मैंने आपको मना नहीं किया था कि अभी आपने 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तैयार नहीं करना, और बर्गर वाला डिस्काउंट भी, ये दोनों बातें यहां पे हैं इस सवाल में। तो ये सवाल फिर अब अच्छा इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि सीएमए में नहीं। अब ये रिवाज रहा, जब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल में होती थी ना, फाइनल वाली, तो उसमें ये वाला टेस्ट करता था हाई लो के अंदर। ये वाला चेंज, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का चेंज नहीं है आपके सीएमए के अंदर, लेकिन मैं एहतियातन ये एक सवाल आपको करवाऊंगा खुद, ठीक है, कल इंशाल्लाह। तो ये आपने नहीं करना, बाकी दिल कर दो बेशक करें, मेरी तरफ से ये होमवर्क नहीं है। तो आपका होमवर्क बना 18, 17, 16, 15, 14 और इधर आ जाए। मैंने गोली करानी है, मैंने इस सवाल से सिखाना है आपको, यही काम। चलो चलो फिर गोली कराऊं आपको। वही स्टेप फिक्स कॉस्ट भी बतानी थी, चलो खैर वो कल कर लेंगे। हाँ सर कल सारा काम कल पे रख रहे हैं। क्या मैं आज वेला तो नहीं ना बैठा हुआ, कुछ तो आज भी कर ही रहे हैं ना। बस यही काम आता है, गिले शिकवे हर वक्त रोना डाला होता है। शार हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी सुने, क्रिसेंट टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू मीनार पाकिस्तान। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस मंथली एक्टिविटी एंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल ट्रिप कॉस्ट आर एज फॉलोज। और ये सवाल आपके सामने बस। हाँ जी, अब मेरा आपसे सवाल है, कैलकुलेट बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट एंड टोटल बस कॉस्ट। कितनी है बर्गर कॉस्ट? खुदा के लिए कहां लिखा हुआ है 800? बस कॉस्ट कितनी है? हाँ कोई पता नहीं, हमें नहीं पता। ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है ताकि आपको एकदम कंफर्म हो कि हाँ ये तरीका होगा तो सही जवाब पे पहुंचेंगे, इसलिए ये सवाल उठाया, ठीक है ना। बाकी तो प्रैक्टिस आपकी आगे पड़ी हुई है, इस तरह से नहीं, वह 2 लेवल्स पे भी दिया हो तो हाई लो लग सकता है। अब मैंने आपसे क्या कहा, देखो ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और इस तरफ टोटल कॉस्ट गिवन है 39,000, 55,000, 71,000। अब इस कॉस्ट में फिक्स्ड भी शामिल है और चेक हम कर चुके क्योंकि लेवल बदलने पर बदल रही है, फिक्स नहीं है। पर यूनिट चेक करें तो वेरिएबल भी सेम नहीं, इसलिए ये सेमी वेरिएबल है। सवाल ने रिक्वायरमेंट क्या दाग दी कि मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी है पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल। अब कोई सोच विचार करें, कोई तरीका बताएं जैसे हम वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच जाएं। कोई सोचे ना, आपके सामने सारा सवाल है, मुझे बताएं कोई ऐसा तरीका है जिससे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाल सकें। हैं? मेरा सवाल छोड़े साइड पे करें और एक और सवाल पहले मेरा उसका जवाब दें। मुझे बताएं ये 39,000 से 71,000 तक जो कॉस्ट में इंक्रीज आया है ये किस वजह से आया है? बस कॉस्ट की वजह से या बर्गर कॉस्ट की वजह से? गॉट इट? गॉट द पॉइंट? नबज पकड़ो, नबज असल में राग पकड़ो असल में मसले की। अगर 39,000 से 71,000 पे कॉस्ट पहुंची है और फिक्स कॉस्ट इन दोनों लेवल्स पे चेंज, वो तो पढ़ाना ही कल है आपको, चेंज होगी तो वो देखेंगे, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट इन दोनों लेवल्स पे चेंज नहीं हो रही है ना, बस कॉस्ट तो सेम है। तो फिर ये 39 से 71 का सफर किस वजह से हुआ? 40वें स्टूडेंट से लेकर 70वें स्टूडेंट तक कितने स्टूडेंट बनते हैं? करो ना जरा 70 - 30, 40 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इस लेवल से इस लेवल तक आते हैं तो 40 एडिशनल स्टूडेंट्स आए, तो उसकी वजह से एक मिनट भाई, एक मिनट भाई इधर,
उन 40 स्टूडेंट्स के आने की वजह से एडिशनल बर्गर कॉस्ट पड़ी है। अगर मैं इन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस लूं और उन दोनों तरफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस लूं तो मेरे पास बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट आ सकती है। चेक करें, यही हाई लो मेथड है। यही क्या है? हाईएस्ट लेवल को पकड़ेंगे, लोएस्ट लेवल को पकड़ेंगे, हाईएस्ट लेवल वाली कॉस्ट को पकड़ेंगे, लोएस्ट लेवल वाली कॉस्ट को पकड़ेंगे। इन दो को यूज करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तक यानी पर स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। तो हमने सीखना क्या शुरू किया? बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड variable portions using high low method। ठीक है बच्चों, ये सीख रहे थे हम, इनफैक्ट सीख चुके हैं हम आधा, सारा नहीं आधा। ठीक है जी। तो इसमें 2 स्टेप्स में हम ये काम बाइफरकेशन हम किया करेंगे। ये 2 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1 में हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला करेंगे। ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करना है जी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। वेरिएबल, मैं कल भी इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा टाइम दूंगा, ऐसे परेशान नहीं होना, लेकिन अभी तो छेड़ के भेजना है ना, ताकि आप छेड़ के जाएं और थोड़ा एफर्ट करो। समझ नहीं आया, बड़ी टेंशन होगी, क्या हो गया, जरा जाके पढ़ेंगे, छेड़ेंगे, थोड़ा जोर लगा के आएंगे। कल फिर इंशाल्लाह दबा के इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे और जो मुश्किल से मुश्किल होगा वो भी देख लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो आपने टोटल कॉस्ट पकड़नी है। टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, एट हाई कर दूं जरा, हाई, एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। ठीक है जी। और दूसरी चीज, इधर से कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, उसके बाद आपने टोटल यूनिट्स, वैसे यहां स्टूडेंट्स थे बाहर, टोटल यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल यूनिट्स एट लोएस्ट लेवल। ये मैंने ज़बानी बताया था, अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है। तो बताओ जी, हाईएस्ट लेवल के कॉस्ट कितनी है? 70 और लोएस्ट पे तो 71,000 माइनस 39,000 कर दिया हमने। ठीक है जी। जो भी आएगा देखते हैं। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है इसको? 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट, तो हाईएस्ट लेवल के स्टूडेंट 70, लोएस्ट के 30। अब 2 ही लेवल होते तो यही 2 लेवल यूज कर लेते, ज्यादा है तो फिर ही हम हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 70 माइनस 30, आंसर बताओ। चलो वैसे एक स्टेप आगे भी बता दो, कितना 39 71,000 कर, हाँ 32,000 की कॉस्ट चेंज हुई है। बस कॉस्ट तो इसमें चेंज हुई नहीं, तो फिर ये बर्गरों की वजह से ही कॉस्ट बढ़ी है। ये एडिशनल कॉस्ट है और नीचे एडिशनल स्टूडेंट्स आ गए। तो इस तरह से हमने रुपीस, कितना आता है आंसर? देखा 800 का ही बर्गर था कि नहीं? ₹800 पर यूनिट। चलो मैं अब वो लिख रहा हूं। ठीक है। ये स्टेप 1 आपका हो गया। अब इस स्टेप 1 को वाली कॉस्ट को आपने यूज करना है। एक फंक्शन आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है, वो फंक्शन है जनाब, अब टाइम इतना कम रह गया कि हो सकता है मैं बस लिख के ही भेज दूं। टोटल कॉस्ट का फंक्शन, जिसको आप y से डिनोट करते थे। टोटल कॉस्ट, चलो छोड़ो टोटल कॉस्ट के फंक्शन को, मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। हम खुद ही बनाते हैं अपना फंक्शन। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमें टोटल में ही चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमें टोटल में ही चाहिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हम पर यूनिट में चाहिए ना। तो ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना करती है? मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट ऊपर निकली भी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स से यानी एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों का टोटल क्या है? लो जी, काम हो गया अपना। कैसे? हाँ, सॉरी, काम कैसे हो गया जी? मेरे पास ये टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, किसी एक लेवल की उठा लो, लेकिन किसी एक की उठानी है, हाई या लो, किसकी उठाएंगे? हाई की उठा लें। ये क्या है जी हमारे पास? नहीं, ये है क्या? टोटल कॉस्ट। 71,000 क्या आ गया जी? टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, वही तो ढूंढने निकले हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, अभी निकाली ऊपर, ₹800 पर यूनिट, ठीक है, इनटू अब जिस लेवल की कॉस्ट उठाई है ना, यूनिट्स भी वही वाले उठाने हैं। ये नहीं ये तो कॉस्ट 70 वाली चुक ली है तो यूनिट्स 30 ले ले, नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो 71,000 वाली कॉस्ट, इसके अगेंस्ट कौन सा लेवल चल रहा है? तो इनटू 70 यूनिट्स यानी 70 स्टूडेंट्स करोगे तो बताओ जी 15,000। नहीं, सॉल्व करके बता दिया आप लोगों ने, कमाल नहीं कर दिया आप लोगों ने फिर तो, है जी। इस सारे को देखो, इसको सॉल्व करोगे और इसको उधर जाके 71,000 में से माइनस कर दोगे तो आंसर टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या आएगा? 15,000। डन हो गया, बस इससे आगे अब मैं नहीं बढ़ सकता, टाइम हो गया खत्म। तो बेसिकली मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल के दो और मुझे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दो। तो अब ये अगले सवालों पे ट्राई करना है, समझ आए या ना आए, ट्राई करना है। मैंने छेड़ना था, जरूरी छेड़ दिया, ठीक है। क्या करोगे? हाई लो मेथड लगाकर बाइफरकेशन करोगे। इसमें पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट उठने वाले भाई लोएस्ट लेवल डिवाइड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल डिवाइड बाय माइनस यूनिट्स ऑफ एट लोएस्ट लेवल। इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को टोटल कॉस्ट के फंक्शन में डाल के आप फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, कल लिख दूंगा इसके ऊपर। आपने इसको इस नाम से पढ़ा हुआ है, y = a + bx। कुछ याद आया? नहीं भी आया तो अपना काम तो हो ही गया, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।